भगवान श्री हरि कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा को भोजन क्यों चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद भी आत्मा को भोजन क्यों चाहिए होता है। गरुड़ पुराण अद्भुत रहस्य क्या? मृत्यु सच में जीवन की अंतिम सीढ़ी है। यह केवल एक नए सफ़र की शुरुआत है। जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा लेता है तो हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन यह आत्मा आखिर क्या है? क्या यह केवल एक मान्यता है? भगवान श्री हरि कहते हैं, आत्मा वही है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब लोगों की धारणाएं बदल जाती हैं। कोई भूत कहता है, कोई आत्मा स्वर्गलोक चली गई है। लेकिन क्या सच में आत्मा कहीं जाती है? यह सब हमारी सोच है। इस संसार में जो भी भौतिक शरीर है वह नश्वर है। यह शरीर किसी की नहीं होती और ना ही यह सदा हमारे साथ रहती है। यह केवल 5 तत्वों मिट्टी, जल, आदमी, वायु और आकाश से बना हुआ है। एक कारण है, जब जीवन समाप्त होता है तो यह शरीर नए तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती, वह विनाशी और शाश्वत रहती है। श्रीमद् भागवत गीता, वेद और पुराणों में कहा गया है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह केवल एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। लेकिन यह प्रक्रिया कैसी होती है कि आत्मा स्वयं अपने नए जन्म का चुनाव करती है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब किसी जीव का जीवन समाप्त होता है तो उसकी आत्मा 3 संभावित मार्गों में से किसी एक पर प्रस्थान करती है। पहले आर्ची मार्ग, जो आत्मा को ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर ले जाता है, संभावित मार्गों में से किसी एक बार प्रस्थान करती है। पहले और तीसरा है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आत्मा को कौन सा पद प्राप्त होगा? यह कैसे निर्धारित किया जाता है? क्या इसका आधार केवल भाग्य है या फिर हमारे कर्मों की भूमिका इसमें सर्वोपरि होती है? वेद, पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि आत्मा ना कभी जन्म देती है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। यह सनातन, अविनाशी और राजा रमन होती है। प्रत्येक जीवन में आत्मा एक नया शरीर धारण करती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीती है। जब आत्मा इसे त्याग कर अपनी अगली यात्रा की ओर अग्रसर हो जाती है, तब तक आत्मा पूर्ण जारी रहता है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणी, पशु, पक्षी, पतंगे, जलचर सभी आत्मा के इस सनातन सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। आत्मज्ञान का पहला चरण यह समझना है कि मैं यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि आत्मा नश्वर होता है, जो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश होती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक निश्चित अवधि के बाद नया शरीर धारण करती है। हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों और पुराणों में यह विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने में कितना समय लगता है। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो समानता उसकी आत्मा तुरंत किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और जीवन में किए गए कार्यों पर निर्भर रहती हैं। लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी आत्मा कितने समय में नया शरीर धारण करती है, इसका विवरण हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों और पुराणों में विस्तृत रूप से किया गया है। शास्त्रों के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी तरह से आत्मा के पूर्व जन्म से संचित कर्मों और उसके जीवन काल में
किए गए कार्यों पर निर्भर करती है। जब कोई मनुष्य इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा सामान्य शरीर से किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालांकि हर आत्मा के लिए यह प्रक्रिया समान नहीं होती। कुछ आत्माओं को तुरंत नया जन्म प्राप्त हो जाता है, जबकि कुछ आत्माओं को इस प्रक्रिया में एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ आत्माएं केवल 3 दिनों के भीतर नया शरीर धारण कर लेती हैं। इसी कारण कई स्थानों पर तीजा संस्कार संपन्न किया जाता है। वहीं कुछ आत्माओं को पूर्व जन्म करने में 10 से 13 दिनों तक का समय लग जाता है, जिसके परिणाम का पालन किया जाता है। लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु अचानक हो जाती है, किसी अधूरी इच्छा को पूरी नहीं कर पाती, बल्कि इसे एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि कुछ आत्माओं को पुनर्जन्म प्राप्त करने में 40 दिनों तक का समय लग सकता है। इसी विश्वास के आधार पर कई परिवार अपने दिवंगत परिजनों की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात आयोजन करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि यदि आत्मा किसी कारणवश प्रेत योनि में चली गई हो तो उसे वहां शांति प्राप्त हो और दोबारा उसे कष्ट का सामना करना पड़े। आत्मा अपने आप में एक रहस्य है जिसे जानने की जिज्ञासा मनुष्य के मन में होती है। आत्मा क्या है, यह कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है? इस प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए ऋषि मुनियों से लेकर महान संतों तक ने गहरी तपस्या की है। भगवान श्री विष्णु ने आत्मा के विस्तार से वर्णन करते हुए कहा है कि प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा के रूप में स्वयं परमात्मा ही विराजमान होते हैं। यह शाश्वत सत्य है और संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। इसे ना जलाया जा सकता है, ना जल में बहाया जा सकता है, ना इसे नष्ट किया जा सकता है। यही कारण है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। यह केवल शरीर का त्याग करती है और वह नए रूप में प्रकट होती है। आप सोच रहे होंगे कि आमतौर पर मनुष्य 50 से 55 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह सत्य भी है, परंतु क्या आत्मा को तुरंत ही नया शरीर मिल जाता है? एक विशेष समय चक्र पूरा करना पड़ता है, जो कई बार 1000 वर्षों तक भी हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आत्मा को नया शरीर मिलने में इतना समय क्यों लगता है? यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक या किसी घटना के कारण होती है और वह अपने जीवन के अधूरे कर्मों का फल प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसकी आत्मा बार बार जन्म लेती है और सुख दुख का अनुभव करते हुए अपने 1000 वर्षों के चक्र को पूरा करती है। यह यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का रहन सहन, खान पान पर ध्यान कैसा था। शास्त्रों के अनुसार जितना अधिक व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, उतना ही जल्दी उसे नया शरीर मिल जाता है। क्या मनुष्य अपने जीवन अवधि को बढ़ा सकता है? पुराणों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें योग और ज्ञान की शक्ति के माध्यम से मनुष्यों ने अपनी आयु को बढ़ाया और 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन का आनंद लिया। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने केवल लंबे समय तक सांसारिक सुख दुख का अनुभव किया, बल्कि जब शरीर त्यागने का समय आया तो वृद्धावस्था को पीछे छोड़कर पुनर्निवेश रूप धारण कर लिया। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में आत्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं। आत्मा की यात्रा और उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होती है। प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में आत्मा की अनंत यात्रा का वर्णन
किया गया है, लेकिन भौतिक शरीर नहीं है, तो वह नए शक्ति की तलाश में निकल पड़ती है। परंतु हर आत्मा को तुरंत जन्म नहीं मिलता। आत्मा की अवस्था और कर्मों के आधार पर वह विभिन्न योनियों में विवरण करती है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक जन्म में वह विभिन्न रूपों को धारण करती है, जिनमें शामिल है 30 लाख यानी वृक्ष एवं वनस्पतियाँ, 27 लाख योनि की पतंगे, छोटे की 14 लाख यानी पक्षी देवता में जन्म होने पर नष्ट हो जाता है। जब जीवन समाप्ति की ओर बढ़ता है तो शरीर एक होकर अंतर्मुखी हो जाती है। परंतु यदि किसी का आकस्मिक घटना के कारण अकाल मृत्यु हो जाती है तो आत्मा एक यह यात्रा अधिक रहस्यमय और जटिल हो जाती है। जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा स्थूल शरीर से मुक्त होने लगती है, जिससे उसे गहन पीड़ा होती है, जिससे वह बिना कष्ट के शरीर छोड़कर नहीं जाती है। वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर जैसा ही दिखता है, लेकिन अदृश्य होता है। लेकिन खुद को देखने में आत्मा असमर्थ होती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर के आसपास ही भटकने लगती है। वह अपने परिजनों को पुकारती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। शरीर को देखती है और अचंभित हो जाती है, क्योंकि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। कुछ आत्मा खुद अपने आप को जीवित मानती हैं और अजीब व्यवहार करती हैं। जब किसी का अचानक निधन हो जाता है तो उसकी आत्मा तुरंत सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती। वह अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। उसे लगता है कि शायद यह सिर्फ एक सपना है जिससे वह जल्दी जाग जाएगा। लेकिन मृत आत्मा जब अपने आसपास अपने प्रियजनों को विलाप करते हुए देखती है तो उसे वह धीरे धीरे समझने लगता है कि अब वह इस दुनिया से जल्दी जाने वाली है। लेकिन घबराकर वह अपने पुराने शरीर में लौटने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह पास जाती है तो उसे महसूस होता है कि अब वह उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। वह हर संभव प्रयास करती है, लेकिन एक दृश्य शक्ति उसे रोक देती है। जब तक अंतिम संस्कार की क्रिया नहीं हो जाती, वह अपने शरीर के पास ही मंडराती रहती है, मानो उसे छोड़ने को तैयार नहीं। अगर शरीर को जला कर दिया जाता है तो आत्मा को एक एहसास हो जाता है कि अब इस संसार से इसका नाता टूट चुका है और वह धीरे धीरे नई यात्रा की ओर बढ़ने लगती है। यदि शरीर को दफनाया जाता है तो आत्मा अधिक दिनों तक नहीं भटकती रहती है। उसे अतीत होता है कि उसका शरीर अभी भी वहीं है और वह उसे छोड़ नहीं सकती। यही कारण है कि कई दिनों तक आत्माएं आसपास भटकती रहती हैं। वे शमशान के बजाय अपने परिवार के आसपास रहने की कोशिश करती हैं, उन्हें छूने का प्रयास करती हैं, लेकिन कोई उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं करता। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में इसका विस्तार वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर अपनी यात्रा शुरू कर देती है। यह यात्रा दिन रात मार्ग में से एक पर होती है और इनके कर्म अच्छे होते हैं। इन आत्माओं को ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक भी की यात्रा पर भेजा जाता है। इस मार्ग पर यात्रा करने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं, अर्थात वे पुनर्जन्म के लिए मुक्त हो जाती हैं। इन आत्माओं का जीवन सामान्य है और वे कुछ समय तक ही रहती हैं
वहाँ कुछ समय बिताने के बाद वह आत्माएं पृथ्वी पर जन्म लेती हैं और यह यात्रा एक चक्रीय प्रक्रिया बन गई है। ऐसी आत्माएं नरक में जाती हैं या प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। इस मार्ग पर यात्रा करने वाली आत्माएं बहुत समय तक दुख में होती हैं और कभी कभी फिर से धरती पर जन्म लेती हैं, लेकिन जन्म हमेशा पापों के निवारण के लिए होता है। सभी आत्माएं कुछ समय के पहले अलग अलग होने में रहते हैं। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़कर जाता है तो उसकी धारणा कोई विश्वास के अनुसार उसकी आत्मा अनुभव करती है। यह सोच में इधर अवस्था में चले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार शरीर में 7 चक्र होते हैं जो अलग अलग शरीरों से जुड़े होते हैं। भौतिक सूक्ष्म शरीर, लाल सूक्ष्म शरीर, पीले और शरीर नीले रंग का होता है। ये सफ़ेद ज्योति मानते हैं विशेष होता है, जबकि सर्वप्रथम अमावस्या पर उन पूर्वजों का दर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञान नहीं होती है। अमावस्या और पूर्णिमा को भी पितरों का स्मरण कर उन्हें प्रयुक्त किया जाता है। पूर्वज संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। अब यह सवाल उठता है, क्या कोई अपनी इच्छा से जन्म और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है? शास्त्रों के अनुसार इच्छा के शरीर त्यागना संभव है, लेकिन इच्छा से जन्म लेना अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। महाभारत में भीष्म पितामह का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने इच्छा अनुसार प्राण त्यागी थी। प्रत्येक जीव अपने कर्मों संस्कारों पर इच्छाओं के अधीन रहकर नया जन्म ले पाते हैं, जहां पिछले जीवन के कर्म रूप में अगले जन्म का निवारण करते हैं। इसे समझना गणितीय समीकरण की भांति है, लेकिन कुछ आत्माएं अपनी इच्छा से जन्म का स्थान और परिस्थिति चुन सकती हैं। भगवद गीता में आत्मा को अविनाशी बताया गया है। इस पर किसी की भौतिक तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा का स्वाभाविक गुण ईश्वर में विलीन होता है और जब तक यह अपने परम लक्ष्य तक नहीं पहुँचते तब तक शरीर बदलती रहती है। आत्मा को सामान्य रूप से देख पाना कठिन है, इसके लिए ईश्वर की कृपा और सूक्ष्म दृष्टि आवश्यक है। आत्माओं में पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसलिए वायु की तरह गतिशील होती है। कई बार इसका अनुभव सुगंध या किसी विशेष ग्रंथ के रूप में किया जाता है। उनके साथ जुड़े संस्कार और मन ही मन उन्हें ऐसा बनाते हैं। विद्या और मोह बस कुछ लोग तंत्र मंत्र के भ्रम में फंस जाते हैं, जबकि वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। सच्चा मार्ग केवल ईश्वर की भक्ति, अच्छे कर्म और आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। गीता में भी कहा गया है कि आत्मा स्वयं परमेश्वर के स्वास्थ्य समान है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।